अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज 23 तारीख दिसंबर 2020। आप हमारे माशरे की गिरावट देखें और उस पे अमल दरामद कराने वाले पुलिस ऑफिसर, उनकी आप राय सुने ज़रा। क्या उनके अभी तक दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं और वो किस मेयार पे अपनी भी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी को भी उसी मेयार पे परख रहे हैं। मैं एक आज ही की जो न्यूज़ है उस पर थोड़ा सा तबसरा कर लेता हूँ कि ख्वाजा सरापतों की उस पे उसका बयान भी है कि मुझे 3 दिन इन्होंने किडनैप किए रखा, हरासा किया, ज़्यादती की और तशद्दुद किया। यानी एक चीज़ नहीं, कम से कम को 5 दफ़ा लगती हैं। अगवा करना, हरासा करना, ज़्यादती करना और फिर उसे कैद 3 दिन तक, और फिर उसके बाद उस पर प्रेशर भी डालना। यानी आप अगर यूँ गिनना शुरू हो जाए तो कई दफ़ात लगती हैं। लेकिन पुलिस का अच्छा कारनामा ये है कि वो उन चीज़ों को गरीब आदमी के हिस्से में डालते ही नहीं है, ताकि ये ना हो कि हमें कई वो वो जैसे किसी ने कहा था ना कि बेटा जाओ जाके तो वो लकड़ियाँ ले आओ ताकि तुम्हें रोटी बना के दी जाए। तो वो फिर माँ को कहने लगा, अब हमें रोटी खाने के लिए लकड़ियाँ भी लानी पड़ेंगी। यानी देख लें कि भाई पेट में डालने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी नहीं गवारा, तो तुम माशरे को क्या सुधारोगे? इस माशरे को इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है। आज ही देखें, इमरान खान, इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पे वो नसीहत कर रहा था कि कम से कम तुम अच्छे काम करो तो ये माशरा सुधर जाएगा। लेकिन वो आज तो ठीक है, वो कह रहा है, तनबीह उसका काम है, तनबीह करना। इस टाइम वो मुल्क का सरबराह है, लेकिन सुनने वालों के कान पे जूं भी नहीं रेंगती। वो डीपीओ जो है कसूर, वो आगे से दलाइल दे रहा है उसे, एंकर को, कि नहीं नहीं वो यूं नहीं था, वो यूं था, वो सुलह हो गई। भाई सुलह हो गई, नहीं सुलह हुई, क्या हुई? ये एक माशरे की बुराई है, माशरे में। इस इसमें गवर्नमेंट को जो है वो अपने जिम्मे ले लेना चाहिए ये केस, कि ये गवर्नमेंट अपने जिम्मे लेती है और उसकी मदई जो है वो गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये पुलिस वाले तो गवर्नमेंट पुलिस वाले को कह ले, हम तो यही कहेंगे भाई ये पुलिस वाले गवर्नमेंट की मदईयत में काम करेंगे। लेकिन ये खुद 2 नंबर हैं, ये 3 नंबर कहाँ से काम करेंगे? इनके पास सिवाय बेईमानी के कोई 100 में से 2 पुलिस वाले कोई ईमान वाले होते हैं, और जिन्हें इंसानियत का एहसास होता है, जिन्हें अपने बच्चों का एहसास होता है, जिन्हें अपने माँ बाप को हलाली कहलाने का एहसास होता है, वो जो है ना वो हलाली काम करते हैं। बाकी 89% जो है ना वो वो किसी ने कहा था ना कि तू तो भाई प्रदेश में गया हुआ था, तेरे तेरे घर तो बच्चा पैदा हो गया। उसने कहा मैंने क्या करना है, मैंने कौन सा उसे घर में रखना है, पुलिस में ही भर्ती कराना है। तो ये इनके बारे में बिल्कुल 100% ये राय जो है ना वो सही है। मैं फिर कहता हूं कि इनके बारे में बिल्कुल सही है कि वो अपने घर नहीं रखते, उन्होंने पुलिस में भर्ती कराना होता है। क्योंकि जब ये वाकयात सामने आएंगे तो इनके सामने करतूत, इनके सारे सामने नजर आ जाएंगे कि ये खुद किस कैटेगरी के हैं और किस माशरे को ये पनप रहे हैं, और किस माशरे में ये जो है ना ये खुद भी सांस ले रहे हैं और अवाम को भी जो है ना उसी तरफ धकेल रहे हैं। खुद तो ये हैं ही करप्ट, और ये आते इसीलिए इस महकमे में है कि भाई दुनिया सीधे रास्ते पे नहीं चल रही तो हम चलेंगे तो क्या होगा। कि एक बंदा लूत की कौम में से अपने आप को शरीक कर रहा है कि वो लूत की कौम वाले काम कर रहा है, और आप उसे कहते हैं कि जी वो उसने सुलह कर ली, तो उसने नहीं सुलह कर ली। भाई किसी ने सुलह की या नहीं की, गवर्नमेंट की मदईयत में जो है ना वो चीज़ आनी चाहिए। एक कमज़ोर आदमी है, वो उसने वहाँ रहना नहीं है, ताकि जिसको तुम पकड़ नहीं सकते हो उससे तुम कहते हो जी उसने सुलह क्यों कर लिया? भाई सुलह तो उसने करनी है, उसने जीना तो है। या तुम कहो कि हमने, क्योंकि मिसाल दे दो
کہ ہم نے یہ تحفظ دیا ہوا ان لوگوں کو، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کام ایسا غلط کر سکے۔ آپ یقین مانیے کہ سعودیہ میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یا آج سے تقریباً کوئی 42 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ ایک لڑکا پولیس میں 18 سال کا تھا تقریباً وہ، اور ہم وہاں کھڑے تھے قریبی، تو پولیس والے نے پہلے اسے وارن کیا کہ بھئی رک جاؤ رک جاؤ، اسپیکر پہ اس نے گاڑی سے ہی کہا رک جاؤ۔ جب وہ نہیں رکا تو اس نے اسی ٹائم کہا یا حمار، یعنی کھوتے کا بچہ۔ تو جیسے ہی اس نے کہا نا، تو جناب اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، پکڑ کے اس نے جناب اسی ٹائم اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ کیا تھا کہ وہ قانون پہ عمل درآمد ہو رہا تھا۔ وہاں پہ اس پولیس والے کی کوئی ویلیو نہیں تھی کہ بھئی وہ پولیس والا 18 سال کا تھا یا 40 سال کا تھا، نہیں، قانون پہ امپلیمنٹ تھا، تو وہ رک گیا۔ اسے ڈر تھا کہ قانون جو ہے نا مجھے پکڑ لے گا۔ لیکن یہاں پہ تو آپ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ خیر، میں پولیس کو کیا بہت زیادہ مدعا الزام ٹھہراؤں، عوام ہی کا اخلاق جو ہے وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ دنیا میں میرا خیال ہے اگر اخلاقیات کی مد نظر میں اگر قوموں کو گنا جائے تو میرا خیال ہے ہم سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہو سکتے۔ میں شاید جذبات میں آ کے کوئی غلط بات نہ کہہ گیا ہوں، معاف کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔